कोरोना वायरस के चलते मीडिया ने इतना नेगेटिव माहौल क्रिएट कर दिया है। इस नेगेटिविटी के बीच आज हम आप लोगों को कुछ पॉजिटिव बताने जा रहे हैं जो आपको नोटिस करना चाहिए था लेकिन आपने शायद नहीं किया होगा। मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर आप वीडियो के अंत तक जुड़े रहेंगे तो आपको कुछ अच्छा ही मिलेगा। चलिए देखते हैं। पहला है लैक ऑफ टाइम। इंडिया में 60 दिनों से ज्यादा हो चुके हैं लॉकडाउन शुरू हुए, लेकिन हम 60 दिन लेके चलते हैं, यानी एक दिन में 24 घंटे होते हैं और 60 दिनों को अगर हम 24 घंटों से मल्टीप्लाई करें तो 1440 घंटे होते हैं। हम लोग हमेशा कंप्लेन करते हैं कि हमारे पास कुछ भी नया सीखने के लिए टाइम ही नहीं है, हमारे पास अपने ऊपर काम करने के लिए टाइम है ही नहीं, लेकिन ये गलत है। हमारे पास टाइम की कमी नहीं है। जब हमारे पास टाइम होता है तब हम टिकटॉक चलाने में बिजी होते हैं। हम टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब टाइप करके सारी वीडियोस लाइन से देखते हैं। हम घंटों फेसबुक इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करके टाइम वेस्ट करते हैं और फिर हम कहते हैं कि हमारे पास टाइम की कमी है। बिलीव मी, हमारे पास बहुत टाइम होता है कुछ भी सीखने के लिए। अब आप खुद एक कॉपी और पेन लीजिए और खुद एनालाइज कीजिए कि आप पे हर दिन कितना टाइम होता है और आप फेसबुक इंस्टाग्राम टिकटॉक पे कितना टाइम स्पेंड करते हैं और अपने ऊपर कितना टाइम देते हैं। देखिए, कड़वा सच तो ये है कि हमारे पास टाइम की कमी है ही नहीं। आप जो कुछ भी लाइफ में करना चाहते हैं आज से ही, बल्कि अभी से ही शुरू कीजिए। फिर वो चाहे आपका बिजनेस हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन हो या फिर कोई नई स्किल सीखना हो, आज से ही शुरू कीजिए। अगला है सेल्फ कंट्रोल। हम में से मैक्सिमम लोगों ने कभी भी इतना टाइम घर पे स्पेंड किया नहीं होगा। हमारा डेली लाइफ स्केड्यूल ही इस तरह का होता है कि हमें घर पे ज्यादा टाइम स्पेंड करने को नहीं मिलता। लॉकडाउन में घर पे रहना जरूरी था, मजबूरी भी थी। इससे हमने एक चीज सीखी और वो है सेल्फ कंट्रोल। घर का गेट हमारे सामने था, लेकिन हमें ये पता था कि घर पे रहना कितना जरूरी है। हमने लॉकडाउन में सेल्फ कंट्रोल सीख लिया है। अब हमें इस चीज को अपनी नॉर्मल लाइफ में लेके आना है। हम सबको पता है कि फास्ट फूड, जंक फूड हमारे लिए कितना हानिकारक है, फिर भी हमने जंक फूड को अपनी डेली लाइफ का एक पार्ट बना लिया था और हम कहते थे कि क्या करूं यार, कंट्रोल ही नहीं होता। लेकिन लॉकडाउन के बाद से ही हमने बाहर का कुछ भी नहीं खाया। हमने अपनी क्रेविंग्स पर सेल्फ कंट्रोल करना सीख लिया। हम हर वीकेंड पे खूब पार्टियां किया करते थे और खूब पैसे भी उड़ाया करते थे और फिर हम कहते थे क्या करूं यार, मुझे पता है इतना खर्च करना गलत है लेकिन मुझसे कंट्रोल ही नहीं होता। लेकिन लॉकडाउन के बाद अगर आपका अननेसेसरी पार्टीज, फिजूल का खर्चा करना या फिर कोई जंक फूड खाने का मन करे तो याद कीजिए कि आपने लॉकडाउन में कैसे सेल्फ कंट्रोल सीखा था। अब उसी सेल्फ कंट्रोल को आपको नॉर्मल लाइफ में अडॉप्ट भी करना है। अगला है इम्पोर्टेंस ऑफ सेविंग मनी। कुछ लोग कहते हैं और शायद आपने भी सुना होगा दैट मनी इज नॉट एवरीथिंग इन लाइफ। ये कुछ हद तक तो सही है, लेकिन इस लॉकडाउन के दौरान जिनके पास कोई सेविंग नहीं थी उनके पास एक ही ऑप्शन था और वो था अपने घर वापस जाने का। लॉकडाउन में एक तरफ वो लोग थे जो घरों में फैमिली के साथ थे और दूसरी तरफ वो जिनके पास कोई सेविंग्स नहीं थी। उन लोगों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इंग्लिश में एक कहावत है कि सेव मनी फॉर अ रेनी डे, यानी बुरे वक्त के लिए पैसे बचा के रखें। लॉकडाउन एक रेनी डे की तरह ही आया था। अगर लोगों ने सेविंग्स की होती तो वो भी आज आराम से होते। जैसा कि हमारे पेरेंट्स भी कहा करते थे, डोंट ईट विद 10 फिंगर्स। इसका मतलब यह है कि आप सारा पैसा मत खर्च कीजिए, यानी अगर आप महीने का 30,000 रुपये भी कमाते हैं तो 30,000 रुपये खर्च मत कीजिए। कुछ भविष्य के लिए भी बचा के रखें। हम में से किसी को भी नहीं पता था कि कब क्या हो जाएगा, लेकिन कोरोना आया, लॉकडाउन हो गया, इसीलिए सेविंग मनी इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट है फैमिली। लाइफ इज शॉर्ट, मेक द मोस्ट ऑफ इट। यू डोंट नो व्हेन योर लास्ट डे इज। अपनी ज़िंदगी का हर एक दिन ऐसे जिए जैसे कि वो आखिरी दिन हो। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? देखिए, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि हम में से कितने ऐसे लोग हैं जो फैमिली से दूर हैं, जो अपने घर नहीं हैं। कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अपने घर वालों से दूर हैं।
कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो लॉकडाउन शुरू होने के साथ ही घर वालों से दूर हैं। आप लोग ज़रा इमेजिन कीजिए कि अगर आप लोग इस टाइम अपनी फैमिली से दूर होते तो आपको कैसा लगता। लोग अपनी फैमिली के पास जाने के लिए तरस रहे हैं। इस लॉकडाउन ने हम सबको यह सिखा दिया है कि फैमिली कितनी इम्पॉर्टेंट है, अपनों का साथ कितना इम्पॉर्टेंट है। जो भी लोग इस टाइम अपनी फैमिली के साथ हैं, इस टाइम को वैल्यू कीजिए। और लॉकडाउन के बाद हमें ये ध्यान रखना है कि फैमिली बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आखिरी पॉइंट है पैसिव इनकम। पैसिव इनकम यानी सोते हुए पैसा आपके लिए काम करे। अब तो शायद आप लोग भी अवेयर हो चुके होंगे कि पैसे कमाने का दूसरा जरिया होना कितना इम्पॉर्टेंट है। लॉकडाउन के दौरान बहुत सारी कंपनीज ने अपने एम्प्लॉयज़ को फायर किया। उन एम्प्लॉयज़ को बहुत सफ़र करना पड़ा क्योंकि उनके पास सिर्फ एक ही जरिया था पैसा कमाने का, और वो थी उनकी जॉब। आपने भी देखा होगा काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनियों ने कितने ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को जॉब से निकाल दिया। अगर इन एम्प्लॉयज़ के पास पैसिव इनकम का कोई सोर्स होता तो शायद इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आज के टाइम पे पैसिव इनकम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। अपने 9 to 5 के कंफर्ट जोन से बाहर आइए। सैटरडे संडे को चिल करने की जगह टाइम इन्वेस्ट कीजिए और पैसिव इनकम का सोर्स बनाइए। देखिए, आपको सीखने के लिए टाइम तो देना ही पड़ेगा, लेकिन अगर आपने किसी भी स्किल को मास्टर कर लिया ना, तो बिलीव मी, नो वन कैन स्टॉप यू इन अचीविंग व्हाट यू वांट। पैसिव इनकम के लिए आप काफ़ी चीज़ें ट्राई कर सकते हैं, जैसे एफिलिएट मार्केटिंग, यूट्यूब, ब्लॉगिंग, ऑनलाइन टीचिंग, डिजिटल मार्केटिंग और काफ़ी कुछ कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और आपने इस लॉकडाउन में क्या सीखा हमें कमेंट सेक्शन में बताइए।